Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson number 1.4, that is love for one's motherland. So in this video we are going to see explanation of this chapter. After that we will see question answer this chapter. ठीक है, तो पहले explanation देख लेते हैं इसका. तो यहाँ पे डिटेल में मैं आपको कुछ मतलब यहाँ पे दो लाइन पढ़ते जाऊँगी और फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊँगी. ठीक है, और इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में. और अगर इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, और यहाँ पे कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए मुझे. यहाँ पे हार्ड वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं, आप देख लीजिए. इन यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे फूड शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है ट्रैवलर्स को, मतलब रूम लेके रहते हैं वो और पैसे देते हैं. ठीक है, खाने पीने का और रहने का. एडमायर्ड मीन्स अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट किया जाना. बोर्ड मीन्स टू गेट ऑन अ शिप, प्लेन, बस एट्सेट्रा, यानी किसी शिप पे जाना, प्लेन पे जाना, बस पे जाना, उसको बोलते हैं बोर्ड. विस्पर्ड मीन्स बहुत धीरे धीरे फुसफुसाना, एकदम धीमी आवाज़ में, जैसे कान में फुसफुसाते हैं वैसे उसको बोलते हैं विस्पर्ड. पजल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड फील करना. ठीक है, बैफल फील करना. बेयर फीट यानी कुछ भी पैर में नहीं पहनना, चप्पल जूते. चलिए अब रीडिंग करते हैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. ध्यान से सुनना है ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो आपका. और एक्सप्लेनेशन भी करूँगी, तो एक्सप्लेन करूँगी तो ध्यान से सुनिए ताकि आपको चैप्टर समझ में आए. अगर आप चैप्टर अच्छे से समझ जाते हो तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए ईजी हो जाता है लिखना एग्ज़ाम में. ठीक है. देयर इज़ अ स्मॉल कंट्री नेम्ड इथियोपिया इन अफ्रीका. तो एक छोटी सी कंट्री थी. ठीक है, क्या नाम से? इथियोपिया. कहाँ पे? अफ्रीका में. About 100 years ago, some tourists from European countries went to Ethiopia to see the country. तो कुछ लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 100 साल पहले कुछ टूरिस्ट आए. कहाँ से? यूरोपियन टूरिस्ट थे, वो यूरोप से आए. यूरोप से आए तो यूरोपियन. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से आए. और वो क्या देखने गए? इथियोपिया को देखने गए, उस कंट्री को देखने गए. दे लाइक्ड द नेचुरल ब्यूटी एंड द पीपल ऑफ दैट प्राउड कंट्री. दे लाइक, तो वो मतलब कि उनको पसंद आया, अच्छा लगा उनको. ठीक है, तो क्या क्या अच्छा लगा उनको वहाँ पे? दे लाइक द नेचुरल ब्यूटी, जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी थी यानी जो प्राकृतिक सुंदरता थी उस देश की, वो उनको पसंद आया. और वहाँ के लोग भी उनको पसंद आए. ठीक है, सो द पीपल ऑफ दैट प्राउड कंट्री, और वो लोग भी मतलब जो कंट्री के लिए प्राउड है, मतलब इतने अच्छे हैं कि वो लोग भी उन यूरोपियन टूरिस्ट को अच्छे लगे. द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट वर स्टेइंग इन एन इन. तो जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट थे ना, वो कहाँ रुके? एक इन में. इन मैंने आपको बताया कि एक ऐसा जगह जहाँ पे आप रहने के लिए पैसे पे करोगे और वहाँ पे आपको खाना पीना सब मिलेगा, होटल जैसा. दे वुड गो आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू सी द नेचुरल वंडर्स ऑफ दैट लैंड. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर सुबह दे वुड गो, मतलब वो जाते थे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉर्निंग में नेचुरल वंडर्स देखने के लिए, मतलब उस कंट्री का जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल चीज़ें हैं, वो देखने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग में जाते थे. द इथियोपियंस लुक्ड कीनली एट दो स्ट्रेंज फॉरेनर्स. तो जो इथियोपियंस थे ना, जैसे हम इंडियंस हैं, तो कोई हमारे यहाँ पे बाहर फॉरेनर्स आते हैं तो हम भी तो ध्यान से देखते हैं ना. तो वो लोग भी, इथियोपियंस जो थे, वो भी ना उन स्ट्रेंज फॉरेनर्स को बहुत ध्यान से देखते थे. ठीक है, मतलब इथियोपिया के लोग उन्हें ध्यान से देखते थे. द सिंपल इथियोपियंस वर टू शाय टू टॉक विद देम. टू शाय मतलब बहुत शर्मीले भी थे उनसे बात करने में, क्योंकि वो बहुत सिंपल लोग थे, बहुत शर्मीले लोग थे. इसके लिए वो लोग उनसे बात नहीं करते थे, बस देखते थे पर बात नहीं करते थे. ठीक है. One day, a person approached those foreigners and asked, "From which land do you come and what are you doing here?" तो एक दिन एक पर्सन ने अप्रोच किया फॉरेनर्स को, मतलब उनसे बात करने की कोशिश की, बात किया और बोला, फ्रॉम विच लैंड डू यू कम एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर. मतलब आप कहाँ से आए हो. मतलब एक दिन एक इथियोपियाई व्यक्ति ने
पर्यटकों से पूछा, टूरिस्ट से पूछा कि वे कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, फ्रॉम विच लैंड डू यू कम एंड वॉट आर यू डूइंग हियर, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी कम फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ यूरोप टू सी योर ब्यूटिफुल कंट्री। तो क्या बोलता है, मैं यूरोप कंट्री से आया हूँ और मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल कंट्री को देखने आया हूँ। वी आर ऑफ डिफरेंट लैंड्स बट आर फ्रेंड्स, हम अलग अलग जगहों से हैं बट हम लोग सभी के सभी फ्रेंड्स हैं। जैसे कुछ दोस्त लोग मिलके चल देते हैं ना। सो वन डे पर्सन प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमने देख लिया वी कम फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ यूरोप टू सी योर ब्यूटीफुल कंट्री, वी आर ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे हमने देख लिया कि वो फ्रेंड्स थे। एंड द टूरिस्ट एडेड, एंड द टूरिस्ट ने कहा, दूसरे बंदे ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा टूरिस्ट में से, दो वी आर सीइंग योर लैंड ऑन योर ओन, मतलब यहाँ पे बोला कि हम तुम्हारी लैंड को देख तो रहे हैं, खुद से देख रहे हैं। इफ़ वी गेट समवन, लेकिन अगर हम, कोई हमें ऐसा मिल जाए हु कैन स्पीक आवर लैंग्वेज, जो हमारी भाषा भी बोल सके, एंड योर लैंग्वेज, और तुम्हारी भी भाषा बोल सके, वी शैल एन्जॉय मोर। मतलब कि देखो, हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है ना, अगर कहीं घूमने, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो हम गाइड की हेल्प लेते हैं। वही गाइड जैसा ये ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा मिल जाए जो यहाँ की भी भाषा समझे और हमारी भाषा भी समझे, ताकि हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। ऐसा उसने भी बोला। ठीक है, सो देखो, द इथियोपियंस इन्फॉर्म्ड यू शुड गो टू आर किंग एंड सीक हिज हेल्प। तो उसने क्या बोला, तो उसने ना बोला यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, टू आर किंग, हमारे राजा के पास, और उनसे हेल्प लेनी चाहिए, एंड सीक हिज हेल्प, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट डे द टूरिस्ट वेंट टू द किंग एंड रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोवाइड अ गाइड। तो अगले दिन टूरिस्ट राजा के पास गया और रिक्वेस्ट किया उससे कि वो गाइड प्रोवाइड करे। द किंग आस्क्ड, किंग ने बोला, वेल फर्स्ट यू टेल मी, हैव यू लाइक्ड वॉट एवर यू हैव सीन ऑन योर ओन सो फार। तो उसने बोला, राजा ने बोला, अच्छा सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने जो चीज़ें खुद से देखी अभी तक, क्या तुम्हें वो सारी चीज़ें पसंद आई। मतलब अब तक जो तुमने खुद से देख लिया है मेरे देश को, अब तक तुम्हें मेरा देश कैसा लगा, हैप्पी और अनहैप्पी, खुश या दुखी। अ टूरिस्ट रिप्लाइड, तो एक टूरिस्ट ने उसमें से रिप्लाई किया, योर लैंड रिवर्स एंड नेचुरल ब्यूटी आर फैंटास्टिक। तो आपकी जो नदियाँ हैं, ज़मीन है, जो आपका देश है, नेचुरल ब्यूटी है इसकी, सब के सब कैसे हैं, बहुत ही शानदार हैं। ऐसा उसने तारीफ़ किया उसमें से एक टूरिस्ट ने। ठीक है, आगे देखते हैं। But if we get a guide, we will know about the history and the legends attached to this country. लेकिन अगर हमें एक गाइड मिल जाता है तो हमें इस देश के हिस्ट्री और यहाँ पे जो लेजेंड्स रह चुके हैं, यानी कि जो यहाँ की प्रसिद्ध कथाएं हैं, ठीक है, वो भी हमें जानने को मिलेगा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, तो राजा बहुत खुश हुआ। ही ट्रीटेड देम एज रॉयल गेस्ट एंड पुट देम अप इन हिज पैलेस। तो उन्हें कैसे ट्रीट किया, एकदम रॉयल गेस्ट की तरह। रॉयल गेस्ट यानी कि जैसे एकदम राजशाही उसके अतिथि हों ऐसा, और अपने पैलेस में ही रखा, उनके अपने महल में ही रखा। अ गाइड वॉज अलॉटेड टू देम टू शो देम अराउंड, तो एक गाइड अलॉट किया गया, उन्हें दिया गया एक गाइड उनको, ताकि वो उन्हें आसपास की चीज़ें दिखा सकें। ठीक है, मतलब उन्हें महल में ठहराया गया, फिर एक गाइड को भेजा ताकि वो सब जगह पे उसको दिखा सके। द टूरिस्ट वर डिलाइटेड, तो टूरिस्ट कैसे हो गए, बहुत खुश हो गए। डिलाइटेड यानी खुश हो जाना। दे लाइक द किंग वेरी मच एंड एडमायर्ड हिम, तो वे लोगों ने राजा को बहुत पसंद किया और उसे एडमायर किया। दे विजिटेड ऑल द प्लेसेस वर्थ सीइंग इन इथियोपिया, दे विजिटेड ऑल द प्लेसेस, तो उन्होंने क्या किया, विज़िट किया सभी प्लेसेस वर्थ सीइंग इन इथियोपिया, इथियोपिया में वर्थ चीज़ मतलब कि जो भी चीज़ें देखने लायक है वो सब उनको क्या किया, दिखाया, विज़िट करवाया। दे रिकॉर्डेड एवरीथिंग,
तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया सारी चीज़ें, लिखी सारी चीज़ें इन देयर डायरीज, डायरी में, अपने डायग्राम में, सब जगह लिखा वो चीज़ें। व्हेन देयर टूर वाज कंप्लीट द टूरिस्ट आस्क्ड परमिशन फ्रॉम द किंग टू लीव। जब उनका टूर कंप्लीट हो गया, द टूरिस्ट आस्क्ड परमिशन, टूरिस्ट ने परमिशन लिया फ्रॉम द किंग टू लीव, मतलब कि अभी हम लोग जा रहे हैं, यानी कि अब वो लोग घूम चुके हैं, जब उनका भ्रमण पूरा हो गया, घूम चुके, तो उन्होंने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। ठीक है। द किंग गेव द टूरिस्ट लॉट्स ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स, कॉस्टली यानी कीमती, प्रेजेंट्स यानी उपहार, गिफ्ट्स। तो राजा ने उन्हें क्या दिया, टूरिस्ट को बहुत सारे कॉस्टली प्रेजेंट्स दिए, गिफ्ट दिए। दे वर लेड टू द हार्बर बाय द किंग्स मैन। तो अब क्या हो गया कि फिर जब उपहार उपहार दे दिया तो सैनिक उन्हें बंदरगाह तक छोड़ने गए। हार्बर मतलब क्या होता है, क्योंकि वो समुंदर के रास्ते से आए ना, तो वहाँ पे उनको छोड़ने गए वो शिप के इधर, उसको बोलते हैं हार्बर, यानी कि बंदरगाह, जहाँ पे शिप आके रुकती हैं, आती जाती हैं। ऑल द टूरिस्ट प्रेज द किंग, सारे टूरिस्ट ने किंग की प्रेज की, तारीफ की। द बोर्डेड द शिप, फिर वो शिप पे चढ़ गए, बोर्डेड यानी शिप पे चढ़े वो। अ मिनिस्टर विस्पर्ड सम ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स, फिर एक मिनिस्टर ने विस्पर किया, सोल्जर्स को कुछ ऑर्डर दिए, मतलब फुसफुसाया, कुछ तो ऑर्डर दिया। द सोल्जर्स मेज द टूरिस्ट टेक ऑफ देयर शूज़, तो सोल्जर्स ने क्या बोला टूरिस्ट को कि वो अपने जूते उतार दें, मतलब सैनिकों ने पर्यटकों से क्या बोला, अपने जूते उतारने को कहा और जूते ले लिए, जूते ले गए उनके। द टूरिस्ट लुक्ड एट वन अनदर पजल्ड, मतलब वो जो टूरिस्ट थे ना, वो एक दूसरे को एकदम पजल्ड की तरह दिख रहे हैं, मतलब अभी वो दोनों ना हैरान परेशान है, एकदम कंफ्यूज्ड हैं, भाई ये क्या हो रहा है, ये हमारे जूते क्यों उतार रहे हैं, ऐसा पजल्ड हो गए, मतलब कंफ्यूज्ड हो गए। द शूज़ वर टेकन अवे, जूते ले लिए गए। ठीक है। द टूरिस्ट कुडंट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग, तो टूरिस्ट ये समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। नो वन एक्सप्लेन एनी थिंग टू देम, किसी ने उन उसमें से कुछ बोला ही ना, मिनिस्टर ने कुछ बोला ना, सोल्जर्स ने कुछ बोला ना, किसी बंदे ने कुछ बोला, जूते सिर्फ बोले उतारने को और ले लिए। सम ऑफ द टूरिस्ट वर गेटिंग इरिटेटेड, कुछ टूरिस्ट तो उसमें से इरिटेट हो गए। वन ऑफ देम शोड करेज टू आस्क, उसमें से एक ने करेज किया, साहस किया पूछने का। इज़ इट योर कस्टम दैट अ फॉरेनर हैज़ टू लीव हिज शूज़ बैक, तो क्या ये आपका कोई कस्टम है, यानी रीति रिवाज है कि फॉरेनर का उसके जूते ले लिए जाएं। अनदर वन सजेस्टेड इफ़ दैट सो प्लीज़ गिव अस न्यू शूज़, तो अगर ऐसा है, तो उसने ना सजेस्ट किया, एक दूसरे टूरिस्ट ने बोला, चलो अगर ऐसा है कि हमारा शूज़ आपको लेना ही है, तो हमें दूसरे तो दे दो, नए तो दे दो, हम बिना शूज़ के कैसे ट्रैवल करेंगे, चल के जाएंगे, अभी शिप से तो उतर जाएंगे समुंदर के बाद, पर उसके बाद तो चल के जाना पड़ेगा ना। वी कैन नॉट गो बैक टू आवर कंट्रीज बेयर फीट, हम बेयर फीट बिना चप्पल जूते के हम मतलब नंगे पाँव हम नहीं जा सकते अपनी कंट्री। द मिनिस्टर एंड द सोल्जर्स डिंट रिप्लाई, मिनिस्टर सोल्जर्स किसी ने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। सम ऑफ द टूरिस्ट थॉट दैट दे वर बीइंग इंसल्टेड, कुछ टूरिस्ट ने सोचा कि उनकी इंसल्ट की जा रही है इनके द्वारा। देन दे सॉ अ सोल्जर कमिंग विथ पेयर्स ऑफ शूज़, फिर उन्होंने देखा कि एक सोल्जर कुछ मतलब जूतों के साथ में आ रहा है। द टूरिस्ट वर अम्यूज्ड, एकदम वो लोग क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, मतलब खुश हो गए। ठीक है। When the soldier came near, जब सोल्जर पास आया, दे फाउंड दैट ही हैड ब्रॉट बैक देयर शूज़, तो उसने क्या देखा कि वो उनके जूते वापस से ला रहा है। अ सरप्राइज टूरिस्ट आस्ट, एक सरप्राइज जो एकदम आश्चर्यचकित था टूरिस्ट, उसने पूछा, इफ़ यू वर टू रिटर्न सेम शूज़ बैक वाई डिड यू टेक देम अवे इन द फर्स्ट प्लेस, जब तुम्हें जूते वापस देने ही थे तो उन्हें लिया ही क्यों था। The minister smiled and said, Gentleman, you came to our country and liked it. मिनिस्टर स्माइल किया और बोला कि जेंटलमैन, तुम हमारे कंट्री आए एंड लाइक इट, इसे पसंद भी किया। वी आर हैप्पी अबाउट इट, हम इस बारे में बहुत खुश हैं इसके लिए। एंड वी आर प्लीज दैट यू आर टेकिंग बैक फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कंट्री,
तो मतलब बोलता है आप हमारे देश आए, आपको हमारा देश पसंद आए, इससे हमें खुशी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप अपने जूतों में हमारे देश की मिट्टी अपने साथ ले जाएं। ठीक है। टेकिंग बैक फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री की मेमोरीज, मतलब मिट्टी आप लेके जाए। बट वी डोंट वांट यू टू टेक बैक आवर सॉइल, मतलब वही चीज़ कि मतलब कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी, मतलब ये बोला कि प्लीज़ दैट यू आर टेकिंग बैक फन मेमोरीज, तुम अच्छी अच्छी मेमोरी ले रहे हो हमारे कंट्री की। सारी कंट्री मतलब आपने सारी चीज़ें देखी, आपको पसंद आया, आप सारी चीज़ें ले रहे हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारी मिट्टी को लेके जाओ यहाँ से। बट वी डोंट वॉन्ट यू टू टेक बैक आवर सॉइल, हमारे देश की मिट्टी मत लेके जाओ। सो वी डस्टेड योर शूज़ क्लीन, तो हमने तुम्हारे शूज़ को क्या किया, जो धूल मिट्टी थी उसे क्लीन किया है। वी लव आवर सॉइल मोर देन आवर ओन लाइव्स, हम अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी मिट्टी, अपने देश को प्यार करते हैं। थैंक यू। द टूरिस्ट वर अमेज टू सी द इथियोपियंस लव फॉर देयर सॉइल। तो मतलब अब यहाँ पे जो टूरिस्ट थे ना, बहुत ही ज़्यादा ये लोग अम्यूज़्ड हो गए, अमेज़्ड हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे शॉक्ड हो गए कि कितना ये लोग अपने देश से प्यार करते हैं। मतलब बोला कि आपको हमारा देश पसंद आया, हमें बहुत खुशी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप अपने जूतों में हमारे देश की मिट्टी अपने साथ ले जाएं, इसलिए हमने आपके जूतों की धूल साफ़ कर दी। हम अपनी मातृभूमि की मिट्टी से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, ऐसा बोला। तो ये लोग फिर खुशी खुशी चले गए, लेकिन ये सोचे कि भाई कितने ये लोग मतलब ग्रेट हैं अपने कंट्री को लेके। ठीक है, कितना सोचते हैं, कितना कुछ। अभी जो क्वेश्चंस हैं इसका अलग से पीडीएफ, अलग से वीडियो बताऊंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ राधाज लेटर टू मोगली। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे 4th चैप्टर का, फिर देखेंगे ये वाला। ओके।